अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल नामक अध्याय के कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, संलग्न चित्र में PQRS तथा ABRS समांतर चतुर्भुज हैं। फिगर में देख लेते हैं। PQRS ये समांतर चतुर्भुज है और एक ABRS यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। XBR पर स्थित कोई बिंदु है। ये देखिए X इस BR रेखा पर कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि नंबर फर्स्ट एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ ABRS। तो PQRS अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ABRS अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सिद्ध करना है। और सेकंड पार्ट में एरिया त्रिभुज AXS इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ एरिया ऑफ PQRS समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, तो लिखेंगे क्या? चूंकि PQRS तथा ABRS समांतर चतुर्भुज हैं, इसलिए अब देखिए क्या होगा। PQ समांतर SR तथा PQ बराबर SR। भाई समांतर चतुर्भुज हम यही तो जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं। और तो ये बात हम लिख लेते हैं, PQ समांतर SR और PQ बराबर SR को समीकरण नंबर 1। और क्या है, अब ABRS में आ जाओ। AB समांतर SR तथा AB बराबर SR, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, PQ बराबर SR और 2 में क्या है, AB बराबर SR। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जरा, ये PQ SR के बराबर और AB भी SR के बराबर। हालांकि PQ और AB एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं, अर्थात ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार SR और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो लिखेंगे क्या, अतः दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार SR तथा समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। तो अब इससे संबंधित प्रमेय क्या कहती है कि यदि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य समांतर चतुर्भुज स्थित हों तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो अतः प्रमेय के अनुसार एरिया PQRS बराबर एरिया ABRS, और इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल लेते हैं। दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए हैं, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें करना है AXS बराबर हाफ एरिया PQRS। अभी तो ये फर्स्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका है, चाहे तो हम यहाँ लिख भी दें। क्या लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड।
ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला भाग सिद्ध हो चुका है। अब चाहो तो यहाँ सेकेंड हेडिंग डाल दो, या चाहो तो सीधे शुरू हो जाओ। तथा त्रिभुज AXS और चतुर्भुज ABRS एक ही आधार AS तथा समांतर रेखा BR के मध्य बने हैं। तो अब इनसे संबंधित नियम क्या कहता है? नियम कहता है, फिगर में देखिए, ये देखिए, इसको आधार ले लिया जाए तो भाई ABRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो AS है इस BR के समांतर और बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब AS आधार पर ABRS समांतर चतुर्भुज बना है और AS आधार पर यह त्रिभुज ASX बना है। तो हम जानते हैं एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये नियम कहता है। तो हम क्या कहेंगे? अतः प्रमेय के अनुसार एक ही आधार और समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो अतः एरिया AXS बराबर हाफ एरिया ABRS। इसको समीकरण 4 डाल दो और ये सेकेंड पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 2 प्रमेयों का उपयोग किया गया है। प्रमेय सत्यापन आपको पीछे सिखाया जा चुका है, वहीं से ये निष्कर्ष निकल के आते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि समलंब का क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई और समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा होता है। पहली बात यहाँ समझ ले कि हमें सिद्ध क्या करना है। चाहो तो हेडिंग डाल के लिख दो, सिद्ध करना है कि। क्या सिद्ध करना है? समलंब का क्षेत्रफल तो एक यहाँ हम पहले समलंब बना लेते हैं। तो समलंब के बारे में विद्यार्थियों को पहले से पता है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, ठीक है ना? एक जोड़ा इसका समांतर होता है। तो समलंब का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई, अभी इसकी ऊंचाई तो पता नहीं है, तो हम ऊंचाई के लिए एक देखिए ये लंब डाल ले रहे हैं CM, ठीक। और इस CM ऊंचाई को हम H मान लेते हैं, ठीक। और समांतर भुजाओं के योगफल, तो समांतर भुजाएं AB को आप A मान लीजिए और इस BC को B मान लीजिए। तो समांतर भुजाओं का योगफल क्या हो गया? A + B। तो ऊंचाई H हो गई
और भुजाओं का योगफल ए प्लस बी हो गया, के गुणनफल तो बीच में डॉट लगा दिया तो गुणनफल हो गया, का आधा तो आधा कर दिया, होता है ये सिद्ध करना है हाफ ऑफ एच इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी ऑफ एच, एच उधर लगा दें, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसके लिए हम एक रचना कार्य करते हैं, ये जितना डीसी है उतना ही हम इधर ए ई काट लेते हैं। यहां पे हमने क्या किया हुआ है, ए ई बराबर डीसी काट लिया हुआ है। तो चलिए सत्यापन में शुरू करते हैं, चाहे उत्पत्ति हेडिंग लिख दो चाहे सत्यापन लिख दो। तो लिखेंगे क्या, समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी, ए बी और डी सी समांतर हैं। और अभी हमने क्या किया था, डी सी के बराबर ए ई हमने लिया था, ए ई बराबर डी सी, ठीक है ना, ए ई और डी सी बराबर लिया है, ये लिया है रचना से। तथा ए बी डी सी के समांतर है, तो ये भी कह सकते हैं कि ये ए ई भी डी सी के समांतर होगा। तो इसका मतलब ए ई डी सी के समांतर भी है और ए ई डी सी के बराबर भी है, अतः ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। तो अब यहां पर डीसी को जब बी माना है तो ए ई क्या तुम्हारा हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। अब माना कि ए बी बराबर ए, डी सी बराबर बी, तो इसके साथ हम क्या कह देंगे, अतः ए ई बराबर बी हो जाएगा, कॉमा सी एम जो ऊंचाई है इसको मान लिया गया है एच। कारण दे दो, ये रचना से हमने काम किया है, सी एम लंब ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। सी एम ए बी पर लंब है तो ये ऊंचाई बन जाएगा। तो ए ई यहां बी हो गया, और जब ए ई यहां पर बी हो गया तो अतः अब ए बी का हिस्सा बचा कितना, ई बी। ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए से बी घट जाएगा, पूरा ए था में से बी निकाल दो तो ई बी बच गया। अब सीधे सीधे आ जाते हैं आकृति का क्षेत्रफल। दो खंडों में हमने इसको बांट दिया है, समांतर चतुर्भुज ए ई सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए फिगर में आ जाइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज ये बना हुआ है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, तो इसकी आधार क्या है, ए ई इंटू ऊंचाई। अब चूंकि ए बी और डी सी समांतर है तो इसलिए दोनों रेखाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई हर जगह बराबर होगी, अर्थात जितनी ऊंचाई इस त्रिभुज सी एम की है उतनी ही ऊंचाई अगर हम डी से यहाँ पर लंब डाल दें तो प्राप्त होगी। तो यही ऊंचाई इस समांतर चतुर्भुज में उपयोग की जाएगी, क्या, सी एम। ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार ई बी इंटू ऊंचाई, वही सी एम। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सरल कर दीजिए तो बराबर
ए ई हमारे पास कितना है बी, इंटू सी एम कितना है एच, प्लस हाफ ई बी कितना है ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इंटू सी एम क्या है एच। तो अभी हमने देखा क्या, हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, अगर 1/2 कॉमन लेना चाहते हो तो एक काम यहाँ कर सकते हो, यहाँ पर हम 2 से गुणा भाग करते हैं, ठीक। अगर ऐसा नहीं भी करोगे तब भी हल होगा। तो हम 1/2 अब कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा। तो अंदर देखिए बचा क्या, ये बचेगा ऊपर 2 और ये b, प्लस h तो निकल चुका है, अब ये a माइनस बी बचा है, a माइनस बी, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो बराबर 1/2h आप a और 2b में b चला गया, प्लस का b। तो ये देखिए आपका अब सत्यापन हो गया। अब जो आकृति थी वो काहे की आकृति, समलंब था, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई और समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, या इसको बीच की दूरी भी हम लिख सकते हैं। तो यही आपको प्रूव सिद्ध करना था। तो ये सत्यापन कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, आकृति में चतुर्भुज ABCD तथा BE समांतर AC, तो सिद्ध करो कि एरिया ADE बराबर एरिया ABCD। तो ADE यह एक त्रिभुज है जो कि DE आधार पर बना हुआ है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है और कहा गया एरिया ABCD यह एक चतुर्भुज है, अर्थात नीचे ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। जबकि कंडीशन क्या दी गई है, BE समांतर AC। ये देखिए, ये BE रेखा जो है वो इस AC के समांतर है। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है, पहले इस फिगर में ही हम विद्यार्थियों को समझा देते हैं, फिर इसके बाद इसका सत्यापन कॉपी पर लिखेंगे। क्या समझना है, पहले तो बात करते हैं जो चतुर्भुज ABCD है उसके बारे में। ABCD ये चतुर्भुज, यहाँ पर AC विकर्ण को मिला देने से 2 त्रिभुजों में बढ़ जाता है, एक तो ADC और प्लस ABC। इन 2 त्रिभुजों में ये बढ़ जाता है। अब इस में से हम त्रिभुज ABC का चिन्हांकन कुछ इस प्रकार बिंदु द्वारा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा विद्यार्थियों को क्लियर दिख रहा होगा कि जो ये चतुर्भुज ABCD है, ये 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, एक बात तो ये समझना जरूरी है। दूसरी बात, BE समांतर AC, देखिए ये BE इस AC के समांतर है। तो यहाँ पर एक नियम आपको सिखाया जा चुका है कि एक ही आधार AC और समांतर रेखा BE के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अब इस AC आधार पर और BE समांतर रेखा के मध्य कितने त्रिभुज बने हैं ये देख लेते हैं। तो AC आधार पर एक त्रिभुज तो ये बना है ACB,
जो कि चिन्हांकित है, और दूसरा एक त्रिभुज बना है ACE, ये बना हुआ है। जरा इसका भी हम चिन्हांकन कर लेते हैं, इस प्रकार की हम रेखाओं को खींचकर, ताकि विद्यार्थियों को देर दूर से ही देखने में बात समझ में आ जाए। तो ये देखिए ACE एक त्रिभुज बना हुआ है जो AC आधार पर बना हुआ है, और एक ये डॉटेड त्रिभुज बना हुआ है ACB, दोनों एक ही आधार AC पर बने हैं और समांतर रेखा BE के मध्य बने हैं, अर्थात इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये दूसरी बात हो गई। अब आते हैं तीसरी बात, त्रिभुज ADE को ध्यान से देखिए। यह त्रिभुज ADE दो त्रिभुजों के मेल से बना है। अगर उसमें इस AC रेखा को बीच में ले लिया गया है तो एक त्रिभुज ADC और एक त्रिभुज ACE। तो अब हम देखो, जब ADC में ACE जोड़ेंगे तो त्रिभुज ADE बन जाएगा, और ADC में जब ACB को जोड़ेंगे तो ABCD बन जाएगा। मतलब एक बार जोड़ने पर एक बड़ा त्रिभुज बन जाता है और दूसरी बार जोड़ने पर एक चतुर्भुज बन जाता है। और जबकि जो हमने जोड़ा है वो बराबर राशि है, तो इसका मतलब हो गया कि कहीं पर एक तरफ लिखा है 5 और दूसरी तरफ लिखा है x, अगर हम दोनों तरफ 3 जोड़ दें तो इसका मतलब राशियां बराबर ही होंगी। हम दोनों पक्षों में जोड़ की क्रिया कर सकते हैं, तो इसलिए यह सत्यापन आपका हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 नंबर, प्रश्नानुसार आकृति में एरिया ऑफ, पहले चतुर्भुज ABCD को हमने काहे में व्यक्त किया था, एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ACB, दोनों के योगफल के रूप में समीकरण 1 डाल देते हैं। हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को एक विकर्ण द्वारा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योगफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, विकर्ण AC के लिए चतुर्भुज ABCD में, ऐसा भी कह सकते हैं। अब आ जाओ, नियम लिखते हैं। चूंकि हम जानते हैं, चाहे ऐसे लिख दो चाहे कि प्रमेय के अनुसार, कि एक ही आधार, अब इसके साथ नाम भी लिखेंगे, AC तथा समांतर रेखा कौन, BE, आधार AC है, समांतर रेखा BE के मध्य बने त्रिभुजों, कौन कौन से त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये प्रमेय कहती है, या नियम जिसको हम कहते हैं। तो निष्कर्ष क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ACB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACE, ये समीकरण 2 आ गया। बस अब समीकरण 1 और 2 को उठा लीजिए और अपना सत्यापन पूरा कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 को बुलाते हैं, एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ACB। ये तो हमने समीकरण 1 बुला के रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, ACB की वैल्यू समीकरण 2 से उठा के रख देंगे। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ये मान रखने पे क्या हो गया, ACE। अब ADC में ACE जोड़ना है। फिगर पे आ जाओ, देखिए
ये हमारे पास नीचे एडीसी है, एडीसी में एसीई को जोड़ना है, तो क्या बन गया, एडीई। ये बन गया त्रिभुज एडीई, एडीई बन गया। अब पक्ष परिवर्तन कर देते हैं, अतः एरिया एडीई बराबर एरिया एबीसीडी। यही तुम्हें सिद्ध करना था, तो ये सत्यापन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, 4 नंबर। त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी। एबीसी, तो बीसी के मध्य बिंदु को जब आप ए से मिलाएंगे तो ये बन जाएगी माध्यिका एडी, और ई कहा जा रहा है माध्यिका का मध्य बिंदु है, अर्थात ये हमने ई बिंदु चिन्हांकित कर लिया। तो सिद्ध कीजिए एरिया बीईडी। तो बीईडी, ये बीईडी हो गया, बराबर 1/4 एरिया एबीसी, पूरा त्रिभुज एबीसी का 1/4। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। चूंकि तो पहली बात तो एडी माध्यिका है, तो बीडी बराबर सीडी हो जाएगा, नंबर 1 समीकरण। दूसरी बात एई बराबर डीई हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अगर हम एक लंब एम खींच लें, हमने क्या खींचा, एम एक लंब खींचा, यदि एम लंब बीसी रचना से, तो फिर अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ एबीसी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार बीसी गुणित लंब एम। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। चलिए भाई, यहाँ पे BD बराबर CD है, तो ये देखिए, ये BD और ये CD, तो इसका मतलब ये जो BD है इस BC का आधा हो गया, या BC बराबर हम 2BD कह सकते हैं। इसको, इस BC को हम 2BD कह सकते हैं। तो चाहो तो यहाँ पे लिख दो, BC को क्या कह दिया हमने, 2BD इंटू AM। तो और देखिए, अब इसको, अब ये 2 से 2 काटेंगे नहीं, इसको हम नए रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, 2 को ले आए इधर, अब बचा क्या, 1/2 BD इंटू AM। अब जरा ध्यान दो, BD क्या हो गया, ABD त्रिभुज का आधार हो गया। तो ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एरिया ABD। क्या बन गया, एरिया ABC बराबर 2 एरिया ABD। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, अतः माध्यिका है ना, त्रिभुज
के दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग करती है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि माध्यिका दो त्रिभुजों में किसी त्रिभुज को बांटती है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, या मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि EAD का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज यहां पर है EBD, ये वाला, यह ABD का आधा हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, अतः चूंकि EAD का मध्य बिंदु है, इसलिए एरिया EBD बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी EBD नहीं, ABD बराबर 2 एरिया EBD। इसको, ये समीकरण नंबर हम 4 डाल लेते हैं और ये 5 डाल लेते हैं। जो ABD का क्षेत्रफल है, फिगर में देख लीजिए, ये ABD का क्षेत्रफल जो है इस आधे त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना हो जाएगा। ठीक, EBD का दूना हो जाएगा। अब यह मान समीकरण 4 में रख दो। यह मान समीकरण 4 में रखने पर तो एरिया ABC बराबर 2 एरिया ABD। अब देखो एरिया ABD का वैल्यू रखोगे तो इंटू 2 एरिया EBD। EBD कहो चाहे BDE कहो, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो बराबर 4 एरिया, प्रश्न में जो सिद्ध करने को दिया गया था वो BED था, तो इसको BED लिख लेते हैं। ये एरिया ABC। अब पक्षांतर कर दो या पक्ष परिवर्तन कर दो, तो एरिया BED बराबर क्या हो जाएगा, 4 का पक्षांतर करोगे तो 1/4 एरिया ABC। ठीक है ना, या यूं कहें हमने 4 का भाग लगाया तो यहाँ 1/4 हो गया, इधर 4 समाप्त हो गया, तब पक्ष परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका सत्यापित हो गया। यही सत्यापन करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को अच्छे से तैयार करना है। तो अब आज इस वीडियो में बस केवल यही 4 प्रश्न, आगे शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। इस वीडियो में सिखाए गए प्रश्नों को विद्यार्थी बारंबार हल करने का प्रयास करें जब तक कि उन्हें तैयार न हो जाए।